हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और 26 जनवरी आप लोग अच्छे से मनाए होंगे, रिपब्लिक डे भी मनाए होंगे, अच्छे से मनाए होंगे। अब कुछ ही दिन रह गए हैं आप लोगों के फाइनल एग्जाम में। तो ये जितने भी समय हैं बचे हुए, इसको जी जान लगा करके जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट है, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बस यही कुछ दिन रह गए हैं आप लोगों को पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक जितना भी पढ़ाई किए हैं, इसका निष्कर्ष निकलने जा रहा है, इसका रिजल्ट आएगा। बस यही एग्जाम है। और हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये मोस्ट हंटेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करते रहिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज जिस जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को हम लोग देखने जा रहे हैं, वो फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इसका वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को लगभग यूं कह लीजिए आप लोगों को 95% मेरे तरफ से पूरी गारंटी है। 95% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आने वाला है और कहीं नहीं जाएगा। यकीन रखिए कि 95% आपका कवर करने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देर ना करते हुए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। विद्युत धारा, आज का चैप्टर है विद्युत धारा। और पहला प्रश्न आपके सामने, 1 वोल्ट वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल पर कुलम। ठीक है, जूल पर कुलम इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर सही से लगा लीजिए, जूल पर कुलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और थोड़ा जल्दी जल्दी है जो हम लोग करेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो भाई वोल्ट किससे मापा जाता है? वोल्ट किससे मापा जाता है? तो वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। ठीक है ना, वोल्ट मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंबर तीसरा प्रश्न। और ये अच्छा प्रश्न है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण कौन से कण होते हैं? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना, इसके उल्टे दिशा में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ओम का नियम, यहाँ पे एकदम ओम का नियम कह रहा है। ठीक है, तो V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर V बाई आई हो जाएगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओम का नियम याद रखिएगा आप लोग, काम चल जाएगा इससे। ओम के नियम से सब कुछ निकलेगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना होगा? आ, कितना होगा? किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा, ठीक है, दो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 120 कुलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 कुलम। देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपका 2 मिनट और 1 एम्पियर है। ठीक है, तो 2 मिनट हो जाएगा, यानी कि 120 सेकेंड। ठीक है, 120 सेकेंड, 120। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 कूलम। फॉर्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए सॉरी, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि आपके पास तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ऐसे प्लस ऐसे तीन है। एक नंबर है, एक है, दूसरा है और तीसरा है। तो ये एक ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम है। तो हम लोग जानते हैं जब श्रेणी क्रम में होगा तो ये आर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे हो जाएगा ना, n तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो विभवांतर, धारा, ये तो दोनों ये गलत आएगा इसमें। और ताप, हाँ, हीट जो है वो अचर रहता है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा ये है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए प्रश्न, देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न देखिए, नहीं करता है। देखिए प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तभी जाकर के सही से समझ में बात आएगी कि प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बात बताते हैं आपको कि हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर होता है V गुना I। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, V गुना I। तो ये नहीं होगा उत्तर। नहीं करता है, निरूपित नहीं करता है, मतलब उसके ये नहीं है, उसके फॉर्मूला में नहीं है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि P बराबर V और I बराबर V बाई आर होता है। तो अगर इसको फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे तो V स्क्वायर R हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, निरूपित नहीं करता है। एक बार आप लोग फिर गौर से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निरूपित नहीं करता है किसको, शक्ति को, विद्युत शक्ति यानी कि P को निरूपित नहीं करता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो जो करता है वो C में है। ठीक है, जो करता है वो D में है। अब चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर VI और V बराबर IR। तो I स्क्वायर R जो कि A में है, तो ये भी नहीं होगा इसके हिसाब से, यानी कि ये कर रहा है, ये शक्ति को निरूपित कर रहा है, इसलिए नहीं में ये नहीं होगा, तो बच गया ये। तो यही एक ऐसा उत्तर है जो आपको शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, वीडियो आप लोग पॉज कर लीजिएगा और इसको जरूर देखिएगा कि हम क्या लिखे हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, सॉरी रेड से कर दिए, कोई बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 10 नंबर, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे R पूछ रहा है आपसे, तो R पूछ रहा है। चलिए वहीं से देख लीजिए यहाँ से ये जो कह रहा है। तो P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R मत लीजिए, P बराबर VI कर लीजिए, P बराबर
वी आई, यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध कह रहा है, तो यानी कि आर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर कर लीजिए, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको इसको हम लोग सोल्व करते हैं। P बराबर P बराबर क्या लिखा था? वी स्क्वायर आई, है ना? नहीं, ये आप लोग फिर से देखिए इसको। P बराबर वी स्क्वायर बाई आर हो रहा है, ठीक है ना? और हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है। तो हमको P दिया है और V दिया है, तो आप इसका ये ले लीजिए कि P बराबर वी स्क्वायर बाई आर है, वी स्क्वायर बाई आर है ना? अब यहां से हमारा उत्तर निकल जाएगा। आर को इधर लेके जाइए, पी को इधर लेके आइए, ठीक है? आर को इधर और पी को इधर लेके आइए। चलिए अगले अगले इसमें देखते हैं हम लोग। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है? तो वी आपका दिया हुआ है 220 का स्क्वायर, यानी 220 गुना 220, ठीक है? बटा आर, पी कितना है? 100 है, 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। तो 22 गुना 22, तो 22 दूनी 44, हाथ 4, 22 दूनी 44, 4 46, 400, सॉरी 22 दूनी 44, 22 दूनी 40, 464, 464, 22 गुना 22 कितना होता है? 22 दूनी 44, 4, अब 22 दूनी 44, 4 48, सॉरी 48, यानी कि 400, 484। तो 484 हमारा कौन सा दिया हुआ है? यानी कि 484 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 484, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? ये 3500 सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना? तो हम लोगों के पास जो आप लोग देखते हैं टंगस्टन का ही हम लोगों का ये बल्ब बना रहता है बहुत सारा। विद्युत शक्ति का SI मात्रा, विद्युत शक्ति यानी कि पावर, पावर है तो किस क्या होगा? वाट होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे ये पावर था, है ना? 100 वाट जो है पावर है, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाट। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का SI मात्रक, यानी कि प्रतिरोध आर, आर का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है? ओम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। चलिए विभवांतर, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। विभवांतर जो है कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य, यहाँ पे कार्य पूछ रहा है। 12 वोल्ट विभवांतर, चलिए मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच का वी बी माइनस वी ए बराबर एक फॉर्मूला आप लोग ले लीजिए, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो वोल्ट के बिंदुओं के बीच, यानी कि 12 वोल्ट बटा डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है? 12 वोल्ट, तो क्यू कितना है? इसको हटा दीजिए, चलिए इसको हटाते हैं इसको। तो डब्ल्यू बाई क्यू कितना है? आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश हमारा दिया हुआ है 2। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 जूल करके क्या होगा आपका सही उत्तर? 24 जूल कहाँ पे दिया? 24 जूल, बी होगा आंसर इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आप थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि वी बी माइनस वी ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने की जो कार्य की ये होगी वो कितनी होगी हमारी?
तो वी माइनस वी बराबर क्यू बाई डब्ल्यू बाई क्यू होगी। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा आपसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल हमेशा आप लोग जानते हैं, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न, एक एम मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पतमांक है, अल्पतमांक है। तो इसका कहने का मतलब है एक एम मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। क्या है कि एक आप हमारा ये है, ये 0 है, और एक ये 2 एम्पियर है, ठीक है ना। 0 से 2 एम्पियर के बीच में कितना विभाग है? 20 विभाग है। मान लीजिए छोटा छोटा जो विभाग है 20 विभाग है, ठीक है ना, 20 विभाग है। और यहां से कोई मापक है जो माप रहा है ना, ठीक है ना। तो 20 विभाग है, तो इसका ये हो जाएगा कि ये पॉइंट का माइनस ये, यानी कि 2 माइनस 0 और बटा क्या हो जाएगा? कितना विभाग है? 20 विभाग है, ठीक है। यानी कि 2/20, 2/20 का आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1। देखिए तो किसका है? 0.1 बी का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये जो बराबर होगा 0.1 एम्पियर के बराबर होगा, 0.1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ठीक है ना। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम या कूलम जो भी आप कह लीजिए, आपकी इच्छा पे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। हमेशा ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉन से ही आवेश ये क्या होते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, ठीक है ना। तो इसका ओम प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, इसका आंसर क्या होगा? ओम मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, सुचालक कह रहा है, ठीक है ना। तो सुचालक जो होता है वो हमेशा मेटल होता है, मतलब धातु होता है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज देखिए, सल्फर, सल्फर धातु है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक अगर सुचालक रहता है तो हम लोग प्लास्टिक टेप का यूज क्यों करते? जब हम लोग तार जोड़ते हैं किसी किसी विद्युत को प्रवाह करने के लिए, या अपने घर में या फिर कहीं पे भी हम लोग जोड़ते हैं, तो टेप टेप हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो जो टेप का उपयोग करते हैं, तो प्लास्टिक अगर सुचालक रहता तो हम लोग के हाथ में मार देता, नहीं मारता है, तो ये भी नहीं होगा। आयोडीन ये धातु है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है, और ये कार्बन से मिल मिल करके बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। कार्बन का अपरूप है ये। क्या है? कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। तो ये जो होगा ना, ये जो होगा, तो इसका आप लोग देखिए, अब यहाँ पे दो चीज होता है। डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड से होता है। आप लोगों को पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है काफी मजबूत होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है ये जो
क्या होता है, ये थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। किससे, सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जहां पर फ्री होंगे, इसीलिए कह रहे थे कि धातु में इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, ठीक है, धातु में, इसीलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अधातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उसको कुचालक कहा जाता है, अधातु, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगी तो आपका ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो अब क्या होगा, ये विद्युत का क्या हो जाएगा, सॉरी विद्युत का विद्युत का सुचालक हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो पूछेगा आप लोगों से किसके कारण ये होता है ऐसा। अगर मान लीजिए पूछ दिया तो बोल दीजिएगा कि पाई बॉन्ड के टूटने के कारण होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड के टूटने के यही जिम्मेदार है पाई बॉन्ड, ठीक है। जो डबल बॉन्ड में ग्रेफाइट के कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है डबल बॉन्ड, इसके बीच में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बंधन और सिग्मा बंधन होता है, ठीक है। चलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। तो इसको क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर वोल्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, यानी कि कितना उसमें से करंट निकलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक ये देखते हैं कि I बराबर क्यू बाई टी होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, यानी कि कूलम्ब पर प्रति इकाई क्या होगा, सेकंड में होगा, है ना। तो 120 कूलम्ब दिया हुआ है और 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 दूनी 120 होगा, तो 2 एम्पियर की धारा निकलेगी, जो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे उत्तर भी है 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। हमेशा उत्तर याद रखिएगा, यहाँ पे आएगा तंतु किससे बना होता है, टंगस्टन का। अगर ऑप्शन में है टंगस्टन तो पक्का टंगस्टन मार दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, 10 ओम एवं 20 ओम की दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, जहां भी दो प्रतिरोध आ जाएगा, उसका जो क्रम है उसको देखिएगा कि ये पैरेलल होगा या सीरीज में होगा। तो ये श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में है, जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा, तो देखिए श्रेणी क्रम में R इज इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2, है ना। तो R1 कितना है, 10 है, और R2 20 है, तो दोनों मिल जाएगा तो 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 30 ओम सही उत्तर है। देखिए हमेशा देखिएगा कि ये कौन से श्रेणी में, मतलब कि कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध जो है, या तो श्रेणी क्रम में होगा, मतलब पैरेलल होगा, या तो सीरीज में होगा। तो देखिए अभी ये सीरीज में है, यानी कि या तो ऐसे ऐसे होगा तो ये सीरीज कहलाती है, और या तो ऐसे होगा और ऐसे होगा, ये पैरेलल कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सीरीज में है तो इसका हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि दो बार प्रतिरोध हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर
2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? फिर वही क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन, वही कहानी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, यही होता है ना, V बराबर आई आर, तो R बराबर V बाई आई हो जाएगी, V बाई आई। तो दोनों दिया हुआ है, तो दोनों दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, V बराबर आई आर होता है, ओम का नियम पक्का होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए आर को ले लीजिए अलग, चूंकि 2 हम लोगों को दिया है तो V बाई आई हो जाएगा, है ना। तो वोल्ट दिया हुआ है और एम्पियर भी दिया हुआ है, तो वोल्ट 220 है और एम्पियर 2 है, यानी कि 110 क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, 110 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कहाँ आ गया? ये वाला है 110, यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं धारा प्रवाहित I के बीच, ओम का नियम है, ये ओम का नियम है, तो क्या होगा इसका उत्तर? V बराबर आई आर। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं ओम का नियम। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ओम के नियम V बराबर आई आर। देखिए आप पूछ ही दिया है वो, ओम का नियम V बराबर आई आर। चलिए अगला प्रश्न, घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी आपूर्ति होती है? डीसी करंट होती है या एसी करंट होती है? डिस्ट या प्रवर्ती होती है? क्या होती है? डिस्ट होती है या प्रवर्ती होती है? प्रत्यावर्ती होती है? क्या होती है? तो वो डायरेक्ट करंट नहीं होता है, वो बोलता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 220 वोल्ट दिया जाता है, स्टैंडर्ड है अपने घर में, और ये अल्टरनेटिंग करंट होती है, डायरेक्ट करंट नहीं होती है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। एसी हम लोगों के घर में आता है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, फिर वही घिसा पिटा कहानी टंगस्टन का। चलिए अगला प्रश्न, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल 1/1 कूलम कहलाएगा। ठीक है ना, 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाएगा? 1 जूल बटा कूलम। उसका कहानी दूसरा है कि यानी कि काम प्रति आवेश पे कितना काम हुआ। चलिए अगला अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, वही घिसा पिटा कहानी, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर, आर पूछ रहा है तो आर बराबर V बाई आई होगा, यानी 220 बटा 1 बराबर 220, कितना है? 220 ओम। चलिए अगला प्रश्न, किसी उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में? किस उपकरण में? एम मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है। कुंडली, ये कुंडली क्या होती है हमको भी नहीं पता है। कुंडली विद्युत सेल में भी तो होता है, बैटरी में हम लोग देखते हैं ना, तो कुंडली हमको नहीं पता है। तो कुंडली मतलब कि कोई 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 ये है लोहे का छड़ या तांबे का, ये कुछ भी कुंडली होती है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कुंडली। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो विभवांतर किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से न मापते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए ज्यादा घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तब यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, आप लोग ओम के नियम को याद रखिएगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा शक्ति याद रखिएगा, बस काम चल जाएगा। यानी कि जो हम बताए हैं, तीसरा ये चौथा प्रश्न आपके सामने जो था, चौथा या पांचवा जैसे ही था, 8वां नंबर, थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, और ओम का नियम याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा था? ओम का नियम हो गया था, प्रतिवर्ती हो गया था, तंतु हो गया था, और 1 वोल्ट कहलाता है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ के बीच विभवांतर मापने का, ये भी हो गया था, वोल्ट मीटर। चलिए अब कह रहा है कि 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? चलिए ये थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घर है जिसमें से 3 गो ये किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एगो स्विच है, और यहाँ पे एगो बैटरी है। क्या है? एगो बैटरी है, इस बैटरी को जोड़ दिया गया है इस स्विच को। जैसे स्विच को टिपेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ से
धारा प्रवाह होगा, ठीक है ना। लेकिन धारा प्रवाह होगा तो कितना मिलेगा, जो धारा प्रवाह होगा तो ये तो प्रतिरोध है, तो 1 है, 2 है, 3 है, और ये देखिए आप लोगों को बता रहे हैं ये सीरीज में है, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है, ये सीरीज में है। तो आर बराबर 1+2+3 हो जाएगा, आर बराबर R1+R2+R3 हो जाएगा। 1 2 3 3 3 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। और 12 वोल्ट की तो हम लोग जानते हैं कि भी ओम का नियम बराबर, तो ओम का नियम निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आई आर, भी बराबर आई आर, आर आर निकालना है हम लोगों को, तो आर बराबर हो जाएगा भी बाई आई, भी सॉरी सॉरी आर दिया हुआ है, सॉरी आर दिया हुआ है, आर नहीं निकालना है हम लोग को, आई निकालना है। तो आई बराबर भी बाई आर हो जाएगा, भी बाई आर हो जाएगा। वोल्ट दिया है 220, सॉरी 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया है, आर कितना हम निकाले, 1 2 3 6 ओम, ठीक है। तो यानी कि 6 दूनी बार 2 एम्पियर करंट का फ्लो होगा, ठीक है। कहाँ पे आंसर है, यहाँ पे आंसर है। चलिए आपका आंसर, बस वही ओम के नियम को जान लेना है और ये सब बन जाएगा आप लोगों से, आराम से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, विभव का विभव यानी विभवांतर, इसका मतलब वोल्ट होता है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, विभव या विभवांतर इसका वोल्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, न धातु है ना अधातु ही, मेटलवाइड है, जर्मेनियम भी मेटलवाइड है, पारा, हाँ ये पारा जो है अर्धचालक नहीं है, तो ये चालक अर्धचालक नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा पारा, ये सुचालक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको एकदम वीवीआई करके देख लीजिए, वीवीआई कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार दे करके, 3 स्टार दे करके इसको आप लोग रख लीजिए। चलिए हम लोग अगले अपने इसको बनाते हैं, जैसा कि एक सूत्र है, जैसे हम लोग जानते हैं Q बराबर एन ई होता है, Q बराबर एन ई होता है, ठीक है। यानी कि Q जो है आवेश है और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आवेश का, तो Q कितना दिया है, 1 कूलम दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हम लोगों को, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना। तो अगर इसको n को ये कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 1/1 पॉइंट, सॉरी 1, थोड़ा सा इसको मिटाइए, उसको जैसे हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 1 बाई, फिर हैंग कर रहा है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो सॉरी 19 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या याद रखना है, ये वाला आप लोगों को याद रख लेना है, ये वाला, ठीक है, Q बराबर एन ई, थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका, एकदम डगर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, उसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसा धारा है, विद्युत धारा है, तो इसका एम्पियर हो जाएगा। चलिए ज्यादा उसमें देखना नहीं है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो एम मीटर से की जाती है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम मीटर, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में दिया गया है। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा? यानी कि V बराबर आई आर। तो आई पूछ रहा है हमसे, तो आई पूछ रहा है, तो सॉरी, तो आई बराबर V बाई आर हो जाएगा। और आर है 1 तो 6/3, 6/3 यानी कि 2 एम्पियर, 2 एम्पियर उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बी बी वाला आंसर 2 एम्पियर। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ। आम मीटर को विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न की तरफ। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान। तो हम आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोग वो वाले ये जो क्वेश्चन नंबर हम 8 में जो आप लोगों को दिए थे उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा 8 में। ठीक है ना? तो P बराबर आई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला P बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, इस पे काम चला लीजिएगा। ठीक है, तो उससे आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर था आपका, नहीं ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, 43 नंबर। तो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर होगा। यानी कि आपको क्या निकालना है? बल्ब से प्रवाहित धारा का, सॉरी, यहाँ पे P दिया हुआ है, आपका V दिया हुआ है, I निकालना है। तो आप I निकालना है, चलिए वहीं से देख लीजिए, 8 नंबर से। 8 नंबर से देख लीजिए। 8 नंबर आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, उसका पूरा जो हम दिखाए हैं। तो P बराबर आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर होगा। चलिए 43 नंबर में चलते हैं। आई स्क्वायर आर होगा, आई स्क्वायर आर होगा, नहीं यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। तो आई और वी, पी आई और वी के इसको लेंगे, पी आई और वी को लेंगे। पी आई और वी कहाँ है? पी आई और वी ये है। ठीक है ना, पी वी आई। चलिए पी वी आई है, पी बराबर वी इंटू आई। चलिए 43 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि पी बराबर वी इंटू आई। ठीक है, तो इसको आप लोग ये ले लीजिए, P बराबर वी आई, है ना? एकदम वो ले लेना है। तो पावर दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? प्रवाहित धारा का मान। तो आई निकालना है, तो V बाई पी हो जाएगा। यानी कि V कितना है? 250 है। V 250 है ना? इसका सही उत्तर हो जाए, सॉरी सॉरी, ये P इज इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, तो I बराबर P बाई वी हो जाएगा, P बाई वी हो जाएगा। तो ये जो है, ये हो जाएगा, P कितना है? 100 वाट है, 100 वाट है। और ये 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 5 दूनी 10, 50 25, 2/5, 2/5 का 5 होगा 0.4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। चलिए देखते हैं उत्तर सही है कि नहीं। 0.4 एम्पियर, बी नंबर 0.4 एम्पियर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो यही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वोल्ट एम्पी बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। ठीक है ना, प्रतिरोध को करता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, लास्ट प्रश्न है ये। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए, बैटरी से हम लोग हमेशा डायरेक्ट करंट लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन वही हम लोगों के घर में जो पोल से, तार से आता है, वो प्रत्यावर्ती होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो बैटरी जो होती है, जो हम लोग अपने
घर में यूज करते हैं या फिर सेल में यूज करते हैं, उससे डायरेक्ट करंट मिलता है हम लोगों को। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, और थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे थोड़ा सा हैंग किया है सिस्टम, तो इससे थोड़ा सा आप लोग डेविएट मत होइएगा। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई भी आप लोगों को अगर डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कीजिए, और हम पूरे की पूरे कोशिश करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।